अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है? ओके। बेटा गुड मॉर्निंग नहीं है ये, इट्स गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग शाम को बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, प्रीवियस में से कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जल्दी करो, हरी अप। प्रीवियस क्वेश्चन में टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। चलें बेटा, पूछें जो भी क्वेश्चन है आपका, इररिलेवेंट क्वेश्चन है पूछ लीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, बेटा हम आपको वेलकम करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है हम ना। एंड डेफिनेटली बेटा पूछिए जो क्वेश्चन है आपका। सर हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बट वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके अच्छा बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप तपस्या कर रहे हो ना तो तपस्या को जारी रखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, उस बीज से कभी भी पेड़ बन ही नहीं सकता जो बीज कभी ज़मीन में दबा ही ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बीज है, आप जो है आपसे पूरा माशरा जो है वो फ़ायदा हासिल करे, आपसे एक पेड़ बने, ठीक है, जिसकी छाँव में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो याद रखिएगा आपको दबना तो पड़ेगा ज़मीन के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि बीज को भी पेड़ में तब्दील होने के लिए सबसे पहले ज़मीन में दबना पड़ता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अब हमें ज़मीन के अंदर तो नहीं दबना है। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है, और सिर्फ मेरी बात सुननी है आपने। समझ में आ गई बात? तो ज़रूर मेहनत करो, बस मेहनत करो, कोई अल्टरनेट नहीं है यार, कोई अल्टरनेट है ही नहीं। याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग मंजिलों पे पहुंच जाते हैं वो कभी भी बात नहीं करते, बात सिर्फ वही करते हैं, और रफ्तार की बात सिर्फ वही करेंगे जिन्होंने पहला स्टेप भी नहीं लिया हो, ठीक है? तो आपने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें फजूल बातें, लोग बच्चों के दिमाग जो है वो ख़राब करते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट कंपलसरी, व्हाट इज़ नॉट कंपलसरी, बैक बेंचर, ये वो व्हाट्स एवर फलान। बेटा जी एजुकेशन कंपलसरी। याद रखिएगा, आपने कितना महंगा लिबास पहना है, आप कितने खूबसूरत नज़र आते हैं, आपकी खूबसूरती क्या है, उसको देखने के लिए भी आपको आईने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने लिबास जो है वो 10,000 का भी पहना है तो डेफिनेटली उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आपको 100 रुपये का आईना चाहिए ही चाहिए। उसके बगैर आप नहीं देख सकते उस खूबसूरत चीज़ को भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्जी हो जाए, एजुकेशन भी उस आईने की तरह है कि जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी लाइफ में। समझ में आ गया? वेलकम बैक एवरी स्टूडेंट। बेटा दिस इज द सीजन नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर को हमारे यहाँ पे यही कहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है भाई, ठीक है? तो याद रखना है, हम लोग क्या कहते हैं सीजन, और साथ में क्या कहते हैं एपिसोड। तो जल्दी से बताएं बेटा जी, हमारा एपिसोड कौन सा आज? यहाँ पे तो स्क्रीन तो नहीं आ रही यार। ये लो मेरे भाई आ गई चाचू आ गई। हाँ मुझे पता है यहाँ पे कोई भी चाचू नहीं है। अब इधर देखिए, पापा की पढ़िए मत बनिए, इधर आ जाइए, ठीक है? तो हमारे पास है सीजन नंबर 3 और एपिसोड नंबर 3 भी बेटा आज हमारे पास है, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के ऊपर, और इसको ज़रा कवर करते हैं। बेटा जिन बच्चों की फीस सबमिशन रहती है वो डेफिनेटली तौर पर अपनी फ़ी जो है वो सबमिट कर दें, ठीक है? या तो बैंक अकाउंट में कर दीजिए या फिर जैज़ कैश में, जैसे भी आप कंफर्टेबल है उसको लाजमी तौर पर मेक श्योर करिए, ठीक है? ओके बेटा, अगर आपकी होगी है तो आपके लिए नहीं है ना, छोड़ दो आप इसको। मैं जिसकी नहीं हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा जो नए लोग हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और लाइव सेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज करना पड़ेगा। और अगर आप एक सब्जेक्ट की लेक्चर लेना चाहते हैं तो बेटा उसकी जो फी है बहुत ही हमने कम रखी हुई है, डेट इज़ द 1000 पर सब्जेक्ट, ठीक है? आपको एक एक्सीलेंट लेक्चर्स मिलेंगे हाई ग्रेड प्रोफाइल टीचर से, ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज़ डैट अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली तौर पर ये जो पैकेज होगा ये बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं
हमारे पास ट्यूशन वाले टीचर्स भी हैं जो ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली तो फिर भी कॉन्टैक्ट करिए, आपको मैं टीचर असाइन कर दूंगा, उसकी जो फ़ी होगी वो डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। 1-to-1 आप कन्वर्सेशन में टीचर भी मिल जाएगा, ठीक होगी बात। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी सब्जेक्ट से रेलिवेंट कुछ भी है, कोई एडमिशन वगैरह का प्रॉब्लम है, वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई बहन भाई प्री 9th के अंदर एडमिशन अभी लिया हुआ है या 9th क्लास के अंदर, वो लाइव सेशन ज़रूर में आए। 10th क्लास की लाइव क्लासेस चल रही हैं, 9th की भी लाइव चल रही हैं, तो यार उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करवाओ, ठीक है। वी आर द बेस्ट इन आर वर्क, हम यहाँ पर बेहतरीन वर्क है हमारा। अब इधर देखिए बेटा, हमारा जो आखिरी आज का टॉपिक है वो मैंने अंडरस्टैंड करवाना है आपको रेस्पिरेशन के बारे में, फिर मैंने इसका कंपैरिजन करना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। बेटा व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का बेसिक मकसद ये होता है सांस लेना, रेस्पायर करना। तो मैं अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इसको कहते हैं सांस लेना, लेकिन इसका कुछ और मतलब भी है। हमने पढ़नी है रेस्पिरेशन इन प्लांट। पहले रेस्पिरेशन का एक लोकल और जनरल कॉन्सेप्ट देख लो। रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ये हमारे पास है इन्वायरमेंट, आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या मौजूद है, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है बेटा वो मौजूद है। तो इन्वायरमेंट से जब ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है बेटा जब वो बॉडी के अंदर जाएगा, ये देखिए इन्वायरमेंट से मैंने क्या निकाला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किधर चला गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला गया। इन्वायरमेंट से जब ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां पर जो आपने खाना खाया होगा ना, उस खाने से एनर्जी मिलेगी। आपकी बॉडी के अंदर जो फूड है उस फूड से क्या मिलेगी, उस फूड को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब वो जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म होता है ना, उसको आप नाम देते हैं रेस्पिरेशन का। आपको पता है अगर खाना नहीं खाएंगे तो डेथ हो जाएगी। कोई मुझे बता सकता है कि बगैर खाए हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? 30 डेज तक। गुड, शाबाश, और ये वेरी गुड। सच में यार, यू आर द सुपरस्टार ऑफ दिस क्लास। आप इस सेशन और इस क्लास के सुपरस्टार हैं, आपके पास बहुत एडवांस नॉलेज है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी बच्चे, यहाँ पर देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, मैंने कहा कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, देखो हम सांस ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, और जो हमने खाना खाया उसी से हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो, समझ में आ गई बात। और हमारे दिल दियाँ गल्लां आपस में जो हम कर रहे हैं इस टाइम, वो इसी तरह से तो हम सुन रहे हैं एक दूसरे की बातचीत भाई। अच्छा जी, अब इधर देखिए, तो मैंने ये कहा कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि खाना नहीं मिलेगा तो ये रेस्पिरेशन नहीं होगी। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो जरा प्लांट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन एक जरा मैकेनिज्म समझिए। कल वाले लेक्चर को मैं मर्ज करने लगा हूँ। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करती है किसके साथ, वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है जब वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा, उसके नतीजे में बेटा जी क्या बनेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तारीख एक्टिव, सही है, कंसंट्रेशन लॉस नहीं करनी, एक्टिव रहो बच्चा। अच्छा यार, मुझे ये नाम नहीं समझ आया, ये एंड पे जो बुलीदी लफ्ज है, बुलीदी मतलब इसका मतलब क्या है यार, मेरे को एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये कोई कास्ट वगैरह है क्या, इसके बारे में यार बताना। और मुझे ये भी बताना कि आप ही का बेटा, आपका अपना नेम तारिक है? ओ शिट 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 शिट। अच्छा यार इधर देखिए, तो बेटा C6H12O6 ये ग्लूकोज बन जाता है, साथ में बेटा जी क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो कहाँ पर बना बेटा जी, वो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन गया, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, जिसको मैंने नाम दिया था फोटोसिंथेसिस का नाम दिया। मैंने इसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया था, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई। अब यही जो ग्लूकोज प्लांट की बॉडी के अंदर बना है ना, ये ग्लूकोज क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन के अंदर ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, उसके नतीजे में बेटा क्या बनेगा, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, जो कि पसीने के फॉर्म में निकल जाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो प्लांट की बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनाई थी उसने फोटोसिंथेसिस के जरिए से, वही ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा। यानी कि प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है खुराक से एनर्जी को हासिल करने के लिए, और प्लांट के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह से होता यह है कि प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है ना, यानी कि प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन है, ये नीचे वाला कौन सा रिएक्शन है, रेस्पिरेशन। तो प्लांट के रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के दौरान बेटा जी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस में बेटा जी जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो कहाँ से आ रही होती है,
मतलब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो ऑक्सीजन बन रही होती है वो ऑक्सीजन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए थी वो कहाँ से आई, वो रेस्पिरेशन से आई, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो कहाँ से आई, वो फोटोसिंथेसिस से आ गई। तो इस तरह से गैसेस जो है वो आपस में क्या हो रही होती हैं, वो तब्दील हो रही होती हैं और प्लांट को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो इसी के बेस के ऊपर बेटा जी आपने अपने बुक के अंदर जो है वो डिफरेंस को क्रिएट कर लेना है कि इनके अंदर क्या फर्क होता है। तो आपने कहना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी फोटोसिंथेसिस इस साइड के ऊपर, यहाँ पर आप लोग लिखोगे लाइन लगा के रेस्पिरेशन। तो आपने कहना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज की फॉर्मेशन मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस होगी तो सनलाइट की मौजूदगी में खुराक बनेगी ना, वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगी, तो हम कहेंगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ग्लूकोज क्या होगा, आपने कहना ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने कहना है कि देखिए फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। यहाँ पर बेटा जी क्या इस्तेमाल हो रहा है, देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन यूज हुई। तो मैंने लिखा ऑक्सीजन यूज। यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस में क्या बना, ऑक्सीजन फॉर्म, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बन गया। और देखो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। बेटा फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, तो ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। इसमें एनर्जी जो है बेटा वो प्रोड्यूस की जाती है और इसके अंदर जो है वो सनलाइट इस्तेमाल होती है। इसका मतलब बेटा जी ये सिर्फ दिन टाइम होगा, डे टाइम। और इसकी अगर बात करें तो ये कब हो रहा होगा, रेस्पिरेशन जल्दी बताओ कब हो रहा होगा, रात के वक्त हो रहा होगा, गलत गलत, मैंने पता था मुझे फंस जाओगे आप लोग। बेटा ये दिन के वक्त भी होता है, ये रात के वक्त भी होता है। क्यों, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि देखो मुझे एक बात बताओ कि रात के दिन के वक्त ये क्यों नहीं होगा, क्या दिन के वक्त प्लांट को एनर्जी नहीं चाहिए। देखो फोटो ये मत समझना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी बनती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी नहीं बनती, खुराक बनती है, लेकिन खुराक को एनर्जी में चेंज करने के लिए रेस्पिरेशन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आपने याद रखना कि ये दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन के वक्त होती है क्योंकि सनलाइट जो है वो दिन के वक्त होती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बेटा मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड के अंदर पढ़ाया बिकॉज